साथियों, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर होने जा रहे हैं। इसके बाद मोस्ट सीनियर जज संजीव खन्ना सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश भारत के बनने जा रहे हैं और वो भी 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। उनके बाद जो मोस्ट सीनियर जज हैं बी.आर. गवई, वो 13 मई 2025 को मुख्य न्यायाधीश भारत में बनेंगे। जस्टिस गवई ने 19 अक्टूबर 2024 को गुजरात के न्यायिक अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में एक सभा को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका में विश्वास की कमी, भ्रष्टाचार, रिश्वत, पक्षपात, पूर्वाग्रह, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पारदर्शिता, निर्णयों में पारदर्शिता, न्यायाधीशों का नैतिक व्यवहार, न्याय मिलने में देरी और राष्ट्रपति महोदय ने जो न्यायपालिका के संबंध में वक्तव्य दिया था, उन सारे प्रकरणों को छूने का प्रयास किया है, उस पर अपनी बात रखी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय लंबा है, लेकिन इसे आप सुने, जाने और पूरा सुनेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो जस्टिस बी.आर. गवई, इनका पूरा नाम है भूषण राम कृष्ण गवई। इन्होंने कहा है न्यायपालिका में विश्वास की कमी लोगों को सतर्कता और भीड़ द्वारा न्याय की ओर ढकेल सकती है, जिससे कानून का शासन खत्म हो जाएगा। ये टिप्पणी बी.आर. गवई ने की है। न्यायपालिका में विश्वास की कमी हमारी संस्था की नींव को ही खतरे में डालती है। इस बात को भी जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं। किसके? विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष भी है। गुजरात में न्यायिक अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में 19 अक्टूबर दिन शनिवार को संस्थागत परिप्रेक्ष्य, स्वमूल्यांकन और आत्म विकास विषय पर एक सभा को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज बी.आर. गवई ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। यदि इनका पालन किया जाए तो भारत की न्याय व्यवस्था विश्व की सर्वश्रेष्ठ न्याय व्यवस्था बन सकती है। इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। जस्टिस गवई न्यायपालिका महत्व को बताते हुए कहते हैं कि न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कानून के शासन को बनाए रखती है, राज्य की ज्यादतियों के खिलाफ काम करती है और नागरिकों को उनके अधिकारों के उल्लंघन से बचाती है। न्यायाधीश ने कहा कि संवैधानिक ढांचे में कानून के शासन के आधार पर न्यायाधीशों की भूमिका अन्य संस्थाओं के साथ साथ उनके कामकाज में भी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। हालांकि संस्था का कामकाज इसमें जनता के विश्वास को सुगम बनाती होता है। न्यायालयों में जनता के विश्वास में कमी लाने वाले कारण इन पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, जस्टिस गवई का इशारा उन कारकों की तरफ है जो न्यायालय के विश्वास में कमी लाने में योगदान देते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, रिश्वत, पक्षपात, अनुचित प्रभाव के माध्यम से हो कानूनी व्यवस्था की नींव को ही कमजोर कर सकता है। न्याय मिलने में देरी भी एक कारण है। जैसा कि कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है। ये कहावत संबंधित पक्षों और पूरे समाज दोनों के लिए लागू होती है। लंबी मुकदमेबाजी और धीमी गति से चलने वाली अदालती प्रक्रियाएं कानूनी व्यवस्था से मोहभंग पैदा करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का उल्लेख कहते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देरी और लंबी न्यायिक प्रक्रिया की समस्या को उजागर करने का प्रयास करते हुए यहाँ तक कहा कि
मुकदमेबाजी की थकान थकान की ओर इशारा किया था, जिसके कारण लोग अपने मामले मुकदमे वापस ले लेते हैं। कि इतने दिनों तक प्रक्रिया लंबित रहती है, निर्णय नहीं होता है, तो लोग पैसा खर्च करते करते थक जाते हैं, दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। सामाजिक दबाव में वो आकर के मुकदमे वापस ले लेते हैं। न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए। न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए। राजनैतिक हस्तक्षेप और विधायिका या कार्यपालिका का अतिक्रमण न्याय की निष्पक्षता की अवधारणा को कमजोर करता है। पारदर्शिता की कमी, इस पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि न्याय के निर्णय के साथ स्पष्ट तर्क नहीं होते हैं जो संदेह पैदा करते हैं। निर्णय में पारदर्शिता होनी ही चाहिए। न्यायालय में विश्वास की कमी, न्यायपालिका में विश्वास की कमी के लिए पूर्वाग्रह की धारणा भी एक महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक धारणा ही नहीं विश्वास करती है कि न्यायाधीशों के पास व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हो सकते हैं, खासकर संवेदनशील सामाजिक मुद्दों में। लिंग, धर्म, जाति, राजनीति आज जैसे संवेदनशील विषयों के बारे में न्यायाधीशों का अनैतिक व्यवहार भी न्यायपालिका के विश्वास को कम करता है। न्यायाधीशों का बेंच पर या बेंच से बाहर का आचरण न्यायिक नैतिकता उच्चतम मानकों के अनुरूप होना चाहिए। जस्टिस गवाई यदि कोई न्यायाधीश पद पर रहते हुए और शिष्टाचार के दायरे से बाहर किसी राजनेता या नौकरशाह की प्रशंसा करता है तो इससे जनता के विश्वास पर असर पड़ सकता है। गलत रिपोर्टिंग, एक कारण गलत रिपोर्टिंग में बताते हैं। गलत रिपोर्टिंग निर्मित हो या फर्जी खबरें विश्वास में कमी पैदा करती हैं। जस्टिस गवाई कहते हैं कि गलत रिपोर्टिंग, निर्मित या फर्जी खबरें भी विश्वास में कमी करती हैं। विश्वास की कमी पैदा करने वाले एक मुख्य कारण हैं। यद्यपि सोशल मीडिया के आगमन ने अधिक कनेक्टिविटी ला दी है, जिससे फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं का प्रसार में भी वृद्धि हुई है। न्यायपालिका में जनता के विश्वास की कमी से निपटने के तौर तरीके पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में पहला कदम प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करना होगा। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली किसी भी विवेकाधीन शक्ति पर अंकुश लगाना। उन्होंने कहा, न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप में निर्णायक तरीके से निपटा जाए और न्यायाधीशों के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनाई जा रही इन हाउस प्रक्रियाओं की ओर इशारा किया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ जो शिकायतें होती हैं उनकी जांच क्या इन हाउस प्रक्रियाओं में, जो इसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि वो निष्पक्ष निपटाई जानी चाहिए। केस मैनेजमेंट सिस्टम के विषय में, कार्यान्वयन के विषय में कहते हैं, देरी से निपटने के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम के कार्यान्वयन जैसे व्यवहारिक समाधान सुझाए गए हैं, जिससे केसों में देरी न लगे, यथाशीघ्र लोगों को न्याय मिल सके। खुले न्याय का सिद्धांत, जस्टिस गवाई ने खुले न्याय के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा है कि जनता का विश्वास हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वादियों यानी मुकदमे को लिखाने वाले, मुकदमे जो परेशानी में मुकदमे लिखाते हैं उनके लिए कहते हैं विश्वास हासिल करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वादियों को अपने केस के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान बनाने के लिए ई कोर्ट सेवाएं एक उपयोगी पहल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लाइव स्ट्रीमिंग को सक्षम करना भी पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। धर्म, संस्कृति और सामाजिक संरचनाओं पर आधारित सभी रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों से मुक्ति। जस्टिस गवाई ने कहा कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी स्तरों पर न्यायालयों को संवेदनशील बनाने के लिए पुस्तिकाएं और मॉड्यूल जारी किए हैं, जिससे न्यायालयों के निर्णय में पारदर्शिता, देरी खत्म हो, शीघ्र निर्णय प्राप्त हो
और न्यायाधीशों के आचरण, इन सभी पर उन्होंने काफ़ी डिटेल से वार्ता की है, प्रकाश डाला है। यदि ये सब चीज़ें भारत की न्याय व्यवस्था में ईमानदारी से लागू हो जाए, पारदर्शिता से निर्णय पारित हो, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि निर्णयों पर अंगुली उठा पाए। और हमारे देश की अदालत, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय विश्व स्तरीय पटल में सर्वोच्च साबित होंगे और भारत का जो गौरवमय इतिहास रहा है उस तरफ हम फिर से बढ़ते हुए, उस स्थान पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे। तो साथियों, आप लोगों की इसमें क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट्स जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।